हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। 3 बज रहे हैं एंड आज 24th है, 24th मई 2021। सो बहुत टाइम बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, आई नो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपके घर पे भी सब अच्छे होंगे। आई नो कंडीशन बहुत बुरी है बाहर, कोविड की वजह से बहुत डेथ्स हो रही हैं। अभी बैठ के अपना असाइनमेंट कर रही थी मैं। एंड या मीनवाइल मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट लिया था नारसी मोंजी से। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड इस मंथ के अंत तक मुझे असाइनमेंट्स देना है। अभी तक 3 असाइनमेंट बाकी हैं यार, बहुत सारा काम करना है एंड देन पढ़ना भी शुरू करना है। 20 से मेरे एग्ज़ाम शुरू है नेक्स्ट मंथ के। सो इतने टाइम से गायब थी एंड मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया। आप मेरे टाइटल से तो देख ही सकते हैं, बट इसका रीज़न क्या है मैं आपको ये बताने वाली थी। सो मैंने आई डोंट नो आप लोगों को बताया था या नहीं, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव का जॉब ज्वाइन किया था। एक कंपनी है न्यूट्रोजोम केयर फार्मा, स्टार्टअप कंपनी है फार्मास्यूटिकल। लाइक अभी जस्ट कुछ शुरू भी नहीं हुआ था। आई वॉज लाइक द थर्ड एम्प्लॉय ओवर देयर। सो सेल्स एंड ऑल का काम होता था बेसिकली वहाँ पे। एंड समटाइम्स हॉस्पिटल्स में जाना होता था, सब दवाइयों का सेल करना ना। और मेरा पोस्ट बिजनेस एग्जीक्यूटिव का था एंड आई हैड नो आइडिया कैसे करना होता था। सो दे स्टार्टेड टीचिंग मी। मुझे शुरू में तो दिल्ली अपोलो भेजा था जाता था, दैट इज़ लाइक 1.5 hour अवे फ्रॉम माई होम। एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड सेंडिंग मी टू नोएडा। सो द थिंग वॉज, एक मेरे से जो गलती हुई, एक होता है ना तुम ज़्यादा लॉयल बन रहे होते हो। सो हुआ क्या, मैंने सुबह पहुंचना होता था, कभी कभी मैं टाइम से बहुत पहले ही पहुंच जाती थी। एज अ रिज़ल्ट उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाया। उन्होंने सोचा आ जाती है तो और भी जल्दी बनाना शुरू कर दिया। तो नोएडा के टाइम पे क्या होता था, मेरे घर से 2.5 hour दूर पड़ता है वो नोएडा। एंड मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता था यहाँ से 7 o'clock पे। एंड देन रात को मैं 9:30 10 तक ही घर आ रही होती थी, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर। एंड देन उनकी डिमांड्स, they started increasing their demands कि और लेट तक, which I could not do. First of all, I did not like the job. um, it was all about sales and sales में हमेशा एक डंडा तो रहता ही है यार कि एंड ऑफ द मंथ में टारगेट, लेकिन मेरे को भी टारगेट वाला कोई चीज़ होगा नहीं था। बट थिंग वॉज, आई रिमेंबर मैंने आप लोगों को बताया था दैट दे वर बीइंग सो नाइस एंड ऑल। आई थिंक आई वॉज वेरी नाइव एंड इनोसेंट। सो द थिंग इज़, शुरू में नाइस ही होते हैं सारे, बहुत मीठे होते हैं, बट द रियलिटी इज़ समथिंग एल्स। सो व्हाट दे डिड, ये चीज़ हो रहा था कि बहुत टाइट कर रहे थे स्केड्यूल। सो दे ऑलवेज हैड दिस थिंग इन देयर माइंड, इनसिक्योरिटी थी उनको, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें पता था मेरा इंटरेस्ट रिसर्च चीज़ में ही है, रिसर्च फील्ड में। बट दे डिडंट वांट कि ये कहीं और अप्लाई कर ले। एंड जिससे बिल्कुल टाइम ही ना मिले मुझे। एंड शुरू में तो ऐसा था, मैंने को उनको पता था मेरा कोर्स, मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी गाइस। मैं आके बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी करने की कुछ भी, पढ़ने की तो बिल्कुल भी नहीं, क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही थी मैं। एंड फिर भी आई केप्ट डूइंग दैट जॉब। आई थॉट कि कुछ महीने बाद जब कहीं और मिलेगा तब ले लूँगी कहीं और। बट देन ऑल ऑफ अ सडन कोरोना वायरस आ गया एंड हॉस्पिटल्स में जाना बहुत अनसेफ हो गया था। आई रिमेंबर मेरे जो लास्ट स्टेज थे जब मैं जाती थी बिफोर लीविंग दिस जॉब, लास्ट स्टेज में नोएडा में आई हैड अपोलो हॉस्पिटल, देन देयर इज़ प्रयाग हॉस्पिटल एंड एक प्रकाश हॉस्पिटल भी है जो कि मैंने एंड में जाना शुरू किया था। तो दे केप्ट इंक्रीजिंग द हॉस्पिटल, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ द जॉब हाउ इट इज़। सो कोविड का प्रकाश हॉस्पिटल में लाइक 10 टाइप लगने शुरू हो गए थे, बिकॉज रूम्स नहीं थे। सो सारे हॉस्पिटल्स को कोविड उसमें चेंज कर रहे थे कोविड पेशेंट्स के लिए, बिकॉज केसेस बहुत आ रहे थे एंड रूम्स नहीं थे। सो आई रिमेंबर सीइंग दैट एंड देन डॉक्टर स्टार्टेड टॉकिंग कि हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, बिकॉज किसी के मॉम को हो रखा है, किसी की वाइफ को, एंड कुछ लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर्स ही बात कर रहे होते थे एक दूसरे से कि सेफ़ नहीं है। एंड मेरी मॉम भी काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि इट्स नॉट सेफ, बिकॉज इट वॉज नॉट वेरी सेफ। व्हाट इफ समथिंग हैपन्स टू यू? एंड कंपनी का क्या है, कंपनी डज नॉट केयर वेदर यू लिव और नॉट, राइट? सो या, एंड मेनली उन लोगों से भी काफ़ी परेशान हो गई थी, बिकॉज टाइमिंग का बहुत मुझे इश्यू पड़ रहा था। एंड दे वर सो लाइक डिमांडिंग। आई नो का शुरुआत में होता ही ऐसा है, बट द थिंग वॉज आई डेंट यूज टू गेट टाइम फॉर माई थिंग, फॉर माई स्टडीज़ एंड अदर थिंग्स।
and I didn't like the job either. Like, you have to just go to doctors and tell them about your products, medicines, and अभी काम पूरा शुरू हुआ भी नहीं था यहाँ पे. Yeah. सो या दिस इज़ दी होल स्टोरी हाउ इट एंडेड अप. मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ गई थी एंड आई वाज लाइक ओके. मैं लोगों को देखती थी मार्केटिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें करना, बट दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल आई डिडंट लाइक. इतना भागना पड़ता था एंड यू डोंट गेट टाइम. दिस इज़ नॉट अ 9 to 5 जॉब यार. लाइक टाइमिंग नहीं है 12 घंटे 13 घंटे. यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द डॉक्टर बिकॉज सबसे पहले वो आके अपना पेशेंट देखेंगे एंड उसमें 3-4 घंटे ऐसे ही लग जाते हैं. देन उसके बाद भी पता नहीं वो तुमसे मिलेंगे या नहीं बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर पीपल फ्रॉम अदर कंपनीज जो मिलना चाहते हैं. एंड ठीक है, जिनको सूट करता है या इसमें मनी बहुत है, बट या आई डिड नॉट लाइक दिस थिंग. या सो बाकी यही बताना था. एंड अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, इसलिए ना कुछ व्लॉगिंग कर पा रही थी मैं आप लोगों के लिए, ना वीडियोस बना पा रही थी. सोचती थी कि बनाऊंगी बट हिम्मत नहीं हो पाती थी. आई यूज़ टू थिंक कि ओके आज करूँगी, बट व्हेन आई यूज़ टू कम होम आई डिडंट यूज़ टू गेट टाइम एट ऑल. आई यूज़ टू गेट सो टायर्ड है, आगे खाने का मन नहीं करता था. एंड सुबह उठ के बस एक रोबोट की तरह जाना आना एंड ऑल. आई थिंक हमें वो काम करना चाहिए, मुझे लगता है जिससे तुम्हें प्यार हो. शायद शुरू में थोड़ा कम ही क्यों ना कि मिले, बट यू शुड लव दैट थिंग. एंड या मीनवाइल मुझे काफ़ी सारे अच्छे लोग भी मिले वहाँ पे. देयर वर सो मेनी पीपल. दे यूज्ड टू टेल मी कि अपना फोकस कभी चेंज मत करना. ये कर रहे हो ठीक है, बट मेन अपना गोल इतना लाइक पढ़ लिख के अब जो सोचा है वही करना, रिसर्च में जाना. बट या वो लोग समझाते रहते थे. There were so many people hospitals में and so many nice people who used to help me. Yeah. So this is it guys. I hope आप सब लोग अपना ध्यान रखें. फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर कम ही जाइए. लॉकडाउन दिल्ली के अंदर एक्सटेंड हो गया है इस पूरे मंथ के एंड तक अब. सो मैंने अपने को ड्यूरेशन नहीं बताया. मैंने अराउंड 1.5 month काम किया है. 1 month एंड 1.5 1.5 month मैंने काम किया है. सॉरी वहाँ पे. एंड दिस इज़ माई स्टोरी. अगर आपको और कुछ भी जानना है इसी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में तो आप पूछ सकते हैं. सो या माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड एंड आई डोंट नो आप लोग कैसे कर लेते हैं जो लोग कर लेते हैं ये वाली जॉब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की. या बस डेजिग्नेशन फैंसी से रख देते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एंड ऑल. बट या एक तो हार्ड है, दूसरा चीज़ आई डिडंट लाइक इट. भी उतना ठीक नहीं था यार. लाइक बस जितना काम निकाल सकते हो और उतना कुछ देना चाह नहीं रहे थे. एंड द मेन थिंग इज़ कि शुरू में आई अंडरस्टूड कि लोग नहीं रखें और रखेंगे तो यूज़ टू टेल हम रखेंगे, बट वो रख ही नहीं रहे थे और लोग. यार एक तो मैं फ्रेशर हूँ जिसको कुछ आता नहीं था अबाउट दिस फील्ड. एंड हाउ कैन यू थिंक कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी. एक और एक्सपीरियंस लोग रखने पड़ेंगे. देयर यूज्ड टू बी वन गाय हु यूज्ड टू बी विद मी. मेरे से ऊपर ही था, एरिया मैनेजर. एंड वो भी अपने हिसाब से ही चलता था एंड उसको आता था. बट सिर्फ मेरे होने से कुछ नहीं होता ना, और लोग भी तो रखने थे. बट ही जस्ट डिडंट, द गाय अबे जिसका नाम है, ही डिडंट वांट टू टेक द रिस्क कि कोई एक्सपीरियंस बंदा आ जाएगा तो वो जल्दी छोड़ देगा एंड ऑल. बट ऐसे काम नहीं चलेगा. बाकी यू नीड टू पे समथिंग ना, कुछ तो दोगे तभी तो जाके लोग आएंगे तुम्हारी कंपनी में से. सो बहुत सारी चीज़ें गलत थी यार. एंड आई थिंक आई लेफ्ट इट जस्ट एट द राइट टाइम. इससे पहले कि कोरोना है कुछ हो जाता. मीनवाइल रियली समथिंग सैड रियली हैपेंड फ्यू डेज बिफोर. लाइक 4 days हो गए हैं. मेरी मैम थी स्कूल की. मैंने यहीं से दिल्ली पास में ही है स्कूल मेरा घर से, यहीं से स्कूलिंग करी थी. एंड आई थिंक जब मैं 3rd and 4th में थी मेरी क्लास टीचर रही हैं, 2 बार रही हैं मेरी क्लास टीचर. शी यूज्ड टू टीच मी. एंड अभी कुछ महीने पहले हमारी सोसाइटी में शिफ्ट हुई थी. मैं उनसे मिली भी थी कुछ हफ्ते पहले. एंड एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग माई जॉब एंड मैंने उनको बताया था दैट आई स्टार्टेड वर्किंग. एंड शी वाज लाइक हे नाइस, कंग्रेचुलेशंस, इट्स गुड. एंड देन कुछ दिन पहले पता चला, 3-4 दिन पहले, कि शी डाइड ड्यू टू कोविड. सो बिलीव नहीं होता है. एंड शी वॉज समथिंग लाइक 54 एंड ठीक ठाक थी. ऐसे कोई आई डोंट नो डायबिटिक थी या कुछ कॉमोर्बिडिटी और थी या नहीं, दैट आई डू नॉट नो अबाउट. बट शी सीम फाइन ऐसे तो. सो इट वॉज़ रियली शॉकिंग. सो गाइस अपना ध्यान रखें सबके सब. एंड बाहर कम जाएँ, जो भी चीज़ है सैनिटाइज़ करें बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड ये स्ट्रेन बहुत ख़तरनाक है ऑब्वियसली, अब तो पता चल ही रहा है, यंग हो या ओल्ड इट डजेंट मैटर, एनीबडी कैन डाई, इवन पीपल विदाउट कमॉर्बिडिटीज़ आर ऑल्सो डाइंग, आई डो नॉट नो हाउ बट दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग या सो अभी तो मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करूँगी एंड देन अपना एग्ज़ाम्स देना है। बाय द वे मैंने PGDM ज्वाइन किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट में सो एंड देखते हैं एग्ज़ाम्स कैसे जाते हैं एंड ऑल, पढ़ना पड़ेगा यार रात रात भर जाग के, अब तो एग्ज़ाम्स आ गए एंड आई हैवंट स्टडीड 6 सब्जेक्ट्स है मेरे टोटल एंड देन आई हैव टू लुक फॉर अ जॉब एज वेल, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप समथिंग गुड हैपन्स, लेट्स सी व्हाट विल हैपन चलो गाइस बाय बाय तब तक के लिए, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो ऑफ माइन, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, सो बाय गाइस।